नमस्कार, सिविल प्रेस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। नई आबकारी नीति हुई पेश, डोमिसाइल धारक ही ले सकेंगे जम्मू कश्मीर में शराब के ठेके। 51 नई दुकानें खुलेंगी। नई नीति 1 अप्रैल से होगी लागू। जम्मू में आतंकी हमला टला, टीआरएफ का ओजीडब्ल्यू ग्रेनेड सहित दबोचा गया। नरवाल इलाके में नाके पर पुलिस ने पकड़ा। अब जम्मू शहर की ट्रैफिक पर रहेगी तीसरी आंख का पहरा। 6 महीने में शुरू होगा कंट्रोल रूम। और बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर हाईवे एक बार फिर हुआ बंद। कश्मीर में रेल और हवाई सेवा भी प्रभावित। वहीं आज होने वाली परीक्षाएं भी हुई स्थगित। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में अगले वित्तीय वर्ष के लिए नई आबकारी नीति 2022-23 जारी कर दी गई है। ये 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक प्रभावित होगी। नई नीति में जम्मू कश्मीर में शराब की 51 नई दुकानें खोलने का प्रस्ताव किया गया है। प्रदेश में अभी तक ये संख्या 228 थी। नई नीति के तहत एक व्यक्ति का एक ही शराब ठेका आवंटित होगा। ठेकों की बोली प्रक्रिया के लिए केवल जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल धारक ही पात्र होंगे। नई नीति में सभी प्रकार की शराब पर निर्यात शुल्क में छूट देकर स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। नई नीति के तहत शराब की खपत और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में सामाजिक और अन्य स्तर पर जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के वित्त आयुक्त अतुल डुल्लू ने आबकारी विभाग में आबकारी नीति 2022-23 का लोकार्पण किया। इस मौके पर संवाददाता सम्मेलन के दौरान अतुल डुल्लू ने कहा कि आबकारी नीति को प्रदेश प्रशासन की मंजूरी मिल गई है और अब इसे सार्वजनिक कर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। There are certain objectives of the policy which have been defined very clearly in the policy. The basic purpose is to generate greater social consciousness and awareness about the harmful effects of liquor, alcoholic beverages and drug abuse. We want to promote transition from high alcoholic content beverages to low alcoholic content beverages. We are trying to rationalize the number of taxes and duties and other levies to optimize revenues for the common good. The revenue that we generate from excise policy is used for the developmental programs in the UT of J&K. The objective is to check bootlegging and smuggling of liquor and narcotic drugs, and also to the consumers to provide them a choice of liquor brands and a level playing field. Certain changes have been made in the policy of last year. For example, there will be e-auction of the vents JKEL2, and if there is inadequate response or no response for certain vents, there will be a re-auction, and if there is again not satisfactory response, then there will be a limited tender. जम्मू को दहलाने की साजिश के तहत पहुंचे लश्कर तैयबा के एक आतंकी को चीनी हैंड ग्रेनेड के साथ जम्मू शहर के नरवाल इलाके में गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही ग्रेनेड हमले की साजिश को भी नाकाम करने में बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ में जुटी हुई हैं। तलाशी के दौरान उसके पास से हैंड ग्रेनेड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली। पूछताछ में उसने बताया कि वह लश्कर के लिए काम करता है। उसे शहर में ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसके खिलाफ अनैतिक गतिविधियां निवारण अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के तहत त्रिकुटा नगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि लश्कर के इस आतंकी को भीड़ भाड़ वाले इलाके और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं बांदीपुरा में भी लश्कर के आतंकी को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर इसे दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के हरपोरा गांव के निवासी शाकिर अहमद आईक्यू को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। सुविधाएं आधुनिक मिलेगी तो नियम भी आधुनिक ही होंगे। स्मार्ट सिटी के तौर तरीके भी अपनाने होंगे। ऐसा नहीं करने वालों को अब जेब ढीली कर पड़नी सकती है। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड और वहाँ पर जो है ICC बनने जा रहा है। इसके अलावा इंटेलिजेंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और नागरिक सेवाओं के लिए वेब
GIS आधारित ई-बिल भुगतान की व्यवस्था भी बनने जा रही है। ये एक ऐसा कंट्रोल रूम होगा जो सभी नागरिक और आवश्यक सेवाओं को एक मंच पर एकीकृत करेगा, ताकि वास्तविक समय में सार्वजनिक मुद्दों की निगरानी और उसका समाधान किया जा सके। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने यहां पर 53 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू शहर के लिए ICCC स्थापित करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की CEO अवनी लावासा का कहना है कि करीब 6 महीने में ये कंट्रोल रूम स्थापित हो जाएगा और फिर एक ही जगह पर सभी सुविधाओं पर नजर रखने के साथ लोगों को इन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा। जम्मू श्रीनगर हाईवे भारी बारिश और भूस्खलन के बाद यातायात के लिए एक बार फिर बंद कर दिया गया है। प्रदेश के कई इलाकों में मंगलवार शाम से ही बारिश और बर्फबारी हो रही, इसका सीधा असर हाईवे के साथ हवाई उड़ानों पर भी पड़ा है। कश्मीर में बर्फबारी होने के कारण हवाई और रेल सेवा प्रभावित हो गई है। प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए कश्मीर विश्वविद्यालय में आज होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ों से लगातार पत्थर गिरने और भूस्खलन होने के कारण हाईवे पर यातायात ठप है। वहीं कश्मीर विश्वविद्यालय ने खराब मौसम को देखते हुए बुधवार को होने वाली सारी विश्वविद्यालय की UG, PG और व्यावसायिक कोर्सों की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर माजिद जमान ने बताया कि स्थगित किए गए प्रश्न पत्रों की नई तारीख की सूचना जल्द ही जारी की जाएगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तथा मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता के साथ साथ अतिरिक्त सचिव विवेक भारद्वाज ने MGS अस्पताल में आयोजित पत्रकार कार्यक्रम में हिस्सा लिया तथा इस दौरान कई योजनाओं को भी लागू किया। उपराज्यपाल ने इस दौरान शिफा आशा गुल्लक ऐप के साथ NH एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड के अलावा कई बुकलेट को भी जारी किया। अगर जो आज के ताजा आंकड़े 56 लाख परिवारों को ये गोल्डन कार्ड की सुविधा आज मिल रही है और तकरीबन 251 हॉस्पिटल्स हैं जिसमें इन लोगों का इलाज हुआ। GMC अस्पताल के वार्ड नंबर 8 के बाहर कॉरिडोर में कल अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान दमकल विभाग को भी सूचित किया गया, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियों से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग लगने के कारणों का पता किया जा रहा है। फिलहाल इस घटना में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के मकसद से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिला अस्पताल सांबा में वर्चुअल तरीके के साथ आपातकालीन कोविड-19 प्रतिक्रिया पैकेज के तहत ICU की आधारशिला रखी। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने जिला अस्पताल में बाल चिकित्सा हाइब्रिड ICU की आधारशिला भी रखी है। इस मौके पर जिला अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने बताया कि इनका काम जल्द ही शुरू होगा, जिससे जिला सांबा के लोगों को काफी लाभ मिलेगा और लोगों के साथ साथ बच्चों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान होंगी। सांबा में आपने देखा होगा कि गवर्नर साहब ने आज पूरा इनॉग्रेशन किया है और हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उसमें हमारा हॉस्पिटल भी शामिल है, एक गायनी ICU जो मतलब अपना एक गायनी लेबर जो हमारी मदर्स होती हैं उनके लिए एक जो है इंटेंसिव केयर यूनिट जो है सेपरेट बनेगा और इसके साथ ही बच्चों के लिए जिसको हम इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। तो दोनों का जो आज स्टोन्स रखे गए हैं और बहुत जल्दी इन पे काम शुरू हो जाएगा। पहले भी हमारे पास ICU था, वो कॉमन ICU था, सबके लिए था। तो अब क्या होगा कि मदर्स के लिए गायनी ICU और छोटे बच्चों के लिए पीडियाट्रिक ICU है अलग अलग बनेगा। भारतीय सेना की टिटवाल ब्रिगेड के अंतर्गत गढ़ी बटालियन द्वारा सरकारी डिग्री कॉलेज नौशहरा में ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें आधुनिक हथियारों की जानकारी स्थानीय युवा छात्र व छात्राओं को दी गई, जिससे सभी लोगों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और हथियारों के बारे में गहन रुचि दिखाते हुए सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का संकल्प लिया। इस प्रदर्शनी में पैदल सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य हथियारों की जानकारी सभी को दी गई और सभी ने सेना द्वारा दिए गए इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सेना के इन कार्यों से हमारा और सेना के बीच में विश्वास बढ़ता है, आपसी सहयोग की भावना को बल मिलता है। इस मौके पर युवा काफी खुश नजर आए और युवाओं ने कहा कि हम सभी सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में 500 छात्रों ने लगभग भाग लिया और इस कार्यक्रम में तिथवाल ब्रिगेड कमांडर और गढ़ी बटालियन के कमान अधिकारी को धन्यवाद किया। इससे भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजन करने की इन युवाओं ने अपील की।
कॉलेज में काफ़ी टाइम बाद मतलब मैं ये जो वेपन्स इन्होंने डिस्प्ले किए हैं आर्मी वालों ने, वो मैं पहले सिर्फ टीवीज़ में हमने देखे हुए हैं। मैंने क्या, सभी ने टीवीज़ में ही देखे हुए हैं, बट आज पहले मतलब सामने देख के हमें बड़ा ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन भी हमने गेन की यहाँ से। और हमारे जो यहाँ पे सेना के आए हुए हैं तो जैसे कि आज आप देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में, हमें आज आर्मी वालों ने काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया एक आर्मी कैंप छोटा सा, जिसमें हमें डिफरेंट वेपन्स की नॉलेज के बारे में बताया। इसमें डिफरेंट वेपन्स हैं जिसमें हमें बताया गया उसकी रेंज कितनी है, वो कितनी mm की है, कहाँ तक फायर होती है, कितने उसमें मतलब बारूद वगैरह भरे जाते हैं, कितनी टाइप्स की उसमें गोलियाँ आती हैं, सब कुछ बताया गया। 66 ब्रिगेड जो है 11 बटालियन नौशहरा, इन्होंने आज स्पेशली यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें इन्होंने वेपन डिस्प्ले किया है। इस प्रोग्राम का मेन मकसद जो था वो था कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनको एक्सपोजर देना अबाउट द डिफरेंट वेपन्स विच आर यूज्ड बाय द आर्मी ड्यूरिंग अ वारफेयर और फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। क्योंकि जो हमारी आर्मी है यही हमें प्रोटेक्ट करती है और इन्हीं की कंट्रीब्यूशन है जिससे हम लोग जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक बॉर्डर स्टेट है तो यहाँ पे जो है बॉर्डर कोई ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, तो यहाँ के हमारे जो बच्चे हैं ये मैक्सिमम इंटरेस्टेड भी होते हैं कि हम आर्मी में जाएं, और जो हमारी गर्ल्स हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं कि हम आर्मी ज्वाइन करें। गत दिवस नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री मुश्ताक अहमद बुखारी ने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना तथा प्रदेश महामंत्री विबोध गुप्ता से मुलाकात की और कई प्रमुख मुद्दों पर उनके साथ चर्चा की। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से उनकी मुलाकात के बाद ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि क्या पूर्व मंत्री भाजपा में शामिल होंगे या फिर उनकी ये मुलाकात राजनीति से कहीं दूर थी। घर बैठ सर, अब ये बातें चल रही कि भाजपा जल्द जो है वो अब ज्वाइन करेंगे। चलिए थैंक यू। भाजपा क्यों ज्वाइन करेंगे? भाजपा ये खुद पहाड़ी है, नहीं लाएगा अपने। चलिए थैंक यू सर। रविंद्र रैना जी, भाजपा तो क्या, अगर RSS हमें देगी ना हम उसको साथ चलेंगे। देखिए मोहतरम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासत के, जम्मू कश्मीर की राजनीति के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट हैं और उसके साथ साथ वो पीर मुरीदी के भी एक बड़े जाने माने ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने बचपन से ही इनको काम करते देखा है। ये भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से बुधवार को पार्टी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मोर्चा की तरफ से किए जा रहे कार्य को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने महिला मोर्चा द्वारा किए जा रहे कार्यों को जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश जम्मू कश्मीर में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा कि मोर्चा के सदस्यों ने गाँव तथा घर घर में पहुंचकर लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में जागरूक किया है। इस मौके पर महिला मोर्चा की राज्य प्रधान संजीता डोगरा सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। महिला मोर्चा की जितनी हमारी बहनें हैं, हम सब जानते हैं कि महिला मोर्चा की बहनों ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जबरदस्त कार्य किया है। जब भी जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, DDC के इलेक्शन हो, BDC के इलेक्शन हो, पंचायतों के इलेक्शन हो, कारपोरेशन के इलेक्शन हो, काउंसिल के इलेक्शन हो या म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन हो, जम्मू कश्मीर की हमारी बहनों ने भारतीय जनता पार्टी की जीत में बहुत ही जबरदस्त भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारक और बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा का विंग है, हमारी महिला मोर्चा की बहनों ने जम्मू कश्मीर के गांव में, पंचायत में, मंडलों में, शक्ति केंद्र और पोलिंग बूथों के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दी। मैं बहनों से निवेदन करता हूं, जितनी आपने मेहनत की है और जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज जो मोदी साहब की योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत, चाहे वो
हमारी बेटियों के लिए लाभकारी योजना है, लाडली बेटी योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, मैरिज असिस्टेंस योजना है, या इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बहनों को फ्री गैस के कनेक्शन बहनों के नाम पर रजिस्ट्रेशन हुई, राशन कार्ड आने वाले दिनों में बहनों के नाम पर बनने वाले हैं। इस कोरोना काल में घर घर में फ्री राशन, मुफ्त टीकाकरण देश को, सब मोदी जी की देन है। और मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में जो हेल्थ कार्ड 5-5 लाख एक साल एक परिवार को, ये बहुत बड़ी देन है मोदी जी की। मैं अपनी बहनों से निवेदन करता हूं, आप पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी साहब की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं, हर घर में जाएं, और जितनी आप मेहनत करेंगे हर घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने में जम्मू कश्मीर की महिला मोर्चा की हमारी बहनें सशक्त हैं। संत निरंकारी मिशन जम्मू की तरफ से बुधवार को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की याद में 1 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसके अलावा पौधारोपण अभियान तथा सफाई अभियान की शुरुआत भी की गई। इस अवसर पर मंडलायुक्त जम्मू डॉक्टर राघव लंगर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने 1 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का उद्घाटन करने के साथ साथ संत निरंकारी मिशन द्वारा समाज की बेहतरी हेतु उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा की और कहा कि संत निरंकारी मिशन पिछले लंबे समय से सामाजिक कार्यों को करता आ रहा है। इस दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीमों ने लोगों की आंखों की जांच कराने के साथ साथ उनमें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की। संत निरंकारी मिशन बहुत अच्छा मैं समझता हूँ सामाजिक सेवा और इस प्रकार के जो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव्स जो है वो ले रहा है पूरा मिशन। और आज मुझे भी सौभाग्य से यहाँ पर आने का मौका मिला, दर्शन भी किए बाबा जी के, और साथ में सभी जो ये संगत में आज यहाँ पर आए हैं लोग, जो आई कैंप आज यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे सामाजिक संस्थाएं आगे आएँ और इससे गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं वो भी सप्लीमेंट होते हैं। और आज यहाँ पर पूरा एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई सर्जन्स यहाँ पर आए हैं। तो इस आई कैंप में लगभग 500-600 के करीब आज यहाँ पर ओपीडी होने की संभावना है। और जो जम्मू विश्वविद्यालय में 7 दिवसीय चलने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल को आगाज किया गया। इस मौके पर उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा तथा जम्मू विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर मनोज केधर विशेष तौर पर मौजूद रहे। जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में आयोजित इस उद्घाटन समारोह के दौरान काफी संख्या में डेलीगेटों ने भी हिस्सा लिया और इस दौरान बताया गया कि विश्वविद्यालय के स्कॉलर तथा डेलीगेटों को विज्ञान के विषय में जागरूक करने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। The university and affiliated colleges and other universities, officers and employees of University of Jammu, media personnel, ladies and gentlemen. First and foremost, we at University of Jammu are feeling extremely proud that Jammu University was selected to be one of the 75 centers in the entire country who have been given the responsibility of holding the Science Festival. At this moment, I would like to express sincere gratitude to respected Dr. Jitendra Singh Ji, Honorable Minister of State for Science and Technology. क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को तहसील कार्यालय से चोर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। मोटरसाइकिल के मालिक विकास कुमार ने बताया कि वे किसी काम के लिए तहसील कार्यालय आए हुए थे और इस दौरान उन्होंने अपना मोटरसाइकिल बाहर खड़ा किया हुआ था और जब वे दोबारा लौटा तो देखा कि उनका मोटरसाइकिल वहां से गायब थे और आसपास पता करने पर कोई जानकारी नहीं मिली। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। गत दिवस भी एक मोटरसाइकिल जहां से चोरी हुआ था, जो मामला अभी अनसुलझा हुआ है और एक बार फिर से चोरों ने अपनी वारदात को जारी रखते हुए एक और चोरी को अंजाम दिया। आज बिश्ना में यहाँ पे तहसील ऑफिस के बाहर एक मोटरसाइकिल लगा हुआ था और यहाँ से अभी चोरी हुआ है। और आपको ये बताएं कि कल भी एक मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी हुआ था, तो आज उसके लिए यहाँ पे एक गश्त लगाई गई थी और उसके बीचों बीच यहाँ से मोटरसाइकिल चुरा के ले गए हैं। अब हमें ये बताएं कि आम लोग क्या करेंगे। अब NGO आ गए हैं, वो मोटरसाइकिल देखेंगी या पुलिस प्रशासन ये मोटरसाइकिल देखेगा। मैं आपसे ये मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा SHO साहब को कि ये जो मोटरसाइकिल गुम हुआ है
इसका बुराई कौन करेगा? मोटरसाइकिल आया थे तहसील सामने मोटरसाइकिल कोई नंबर है मोटरसाइकिल किन्ने लाया कुत्थे करिए तुसी मोटरसाइकिल आया कॉलेज गेट का सामने लाया किन्ने वे लाया 10 बजे के नंबर के है मोटरसाइकिल दा मोटरसाइकिल नंबर सीटी अंडर मोटरसाइकिल। कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता रविंद्र शर्मा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार से मांग की गई कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव होने चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पिछले 4 सालों से उप राज्यपाल शासन है और जिसके कारण आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश का नौजवान सड़कों पर है और साथ ही कर्मचारी लगातार मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में कस्टोडियन डिपार्टमेंट को खत्म किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। पत्रकार वार्ता के दौरान सरकारी अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री अमन भल्ला सहित पार्टी के कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, चुनाव जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द हों, ये हमारा हमेशा मांग रही है और हर आदमी जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार चाहता है। 4 साल हो जाएंगे और 2 महीने के बाद कि जब जम्मू कश्मीर जो है वो जहाँ पे असेंबली सस्पेंड की गई, फिर भंग की गई और जम्मू कश्मीर ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम अफसरशाही के हवाले कर दिया गया, किसी की सुनवाई नहीं और तानाशाही की सरकार चलती है ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में और जहाँ पे चुनी हुई सरकार ना होने से लोग हर वर्ग परेशान और दुखी है। लेकिन हर बार जो है वो टाल दिया जाता है। हर बार ये कहा जाता है कि जल्द ही जहाँ स्टेट का दर्जा बहाल होगा। पार्लियामेंट में भी कमिटमेंट की गई। जम्मू कश्मीर के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मंडला आयुक्त जम्मू डॉक्टर राघव लंगर से मुलाकात की और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए प्रतिनिधिमंडल ने शामिल लोगों ने बताया कि उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन मंडलायुक्त जम्मू को सौंपा है, जिसमें अपनी मांग रखी गई है। जिस तरह से वर्ष 2010 से पहले कर्मचारियों को पेंशन दी जाती थी, उसी तरह आगे भी इन कर्मचारियों को पेंशन दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लगातार उनकी मूवमेंट जारी है और जिला स्तर पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। मैं तमाम मुलाजिमों और हमारे साथी जो हमारे साथ हैं इनकी तरफ से हमारे जो आज मीटिंग डिपकॉम साहब से हुई है उनकी एश्योरेंस के बाद कि वो हमारी डिमांड्स को जो है वो एलजी साहब से डिस्कस करेंगे। तो मैं इन सब के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि ये जो हमारी डिमांड है, जो जेन्युइन डिमांड है, और इसको एलजी साहब फौरी तौर पर हल करें। आज हमारी एक डेलीगेशन जो है 5 मेंबर कमेटी जो है हम डिकम जम्मू से मिले। हमारे साथ जो डेलीगेशन में थे हमारे नितिन जी चीफ एडवाइज़र, हमारे तरुण गुप्ता जी जो हमारे प्रोमोशनल प्रेसिडेंट हैं इसके, और पीडीडी एम्प्लॉयज़ के यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट हैं हमारे दीपक शर्मा जी जो हमारे प्रोमोशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और पीडीडी एम्प्लॉयज़ के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे संजय जी जो यहाँ के हमारे एनएमओपीएस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू के हैं और हम पीडीडी एम्प्लॉयज़ के यूनियन के भी वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। आज हमने डेलीगेशन से जो हमने उसको डिवीजनल कमिश्नर से हमने ये एक मेमोरेंडम सबमिट किया। हमने एक मूवमेंट चलाई थी पूरे ऑल 20 डिस्ट्रिक्ट में कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं वो अपने कंसर्न चैप्टर ऑफ डिमांड जो है कंसर्न डीसीज को सबमिट करेंगे और हमने जो है डिकम को सबमिट करने थे और आज हमने जो है डिकम को ये अपने चैप्टर ऑफ डिमांड सबमिट किया और हमने एक ही डिमांड यहाँ पे रखी है कि हमें पुरानी पेंशन को यहाँ से फिर से बहाल किया जाए। जो श्री अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी की महिला विंग के जिला प्रधान ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वे भारत के खिलाफ जो आए दिन साजिशें रच रहा है उसे बाज आना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि देश के भीतर की कोशिश देश विरोधी तत्व है जो देश को खोखला करने के लिए साजिशें रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ऐसे तत्वों से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और ऐसे लोगों को अपने नापाक इरादों को अंजाम देने से पहले सुधर जाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ पाकिस्तान को हम वार्निंग देना चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान अपनी हरकतों में पीछे हट जाए, सुधर जाए, हमारे यूथ को मत बर्बाद करे। कि अगर पाकिस्तान ऐसी हरकतें अभी भी छोटी मोटी करता रहा, पहले भी हमारे 45 सेना के जवान शहीद हुए तो उनका अफसोस अभी भी हमें सब हिंदुस्तानियों को उस चीज़ का अफसोस है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और ये सब कुछ जो है कांग्रेस सरकार करवाती है और कांग्रेस सरकार को भी हम चुनौती दे रहे हैं कि कम से कम वो भी सुधर जाए, पीडीपी भी सुधर जाए, एनसी भी सुधर जाए, सब सरकारें सुधर जाए क्योंकि अब ये मोदी जी का हिंदुस्तान है। क्योंकि हर जगह झंडा मोदी जी का हिंदुस्तान का झंडा चढ़ता है, स्कूल में, लाल चौक में, पंचायतों में, हर जगह मोदी जी झंडा चढ़ाते हैं हिंदुस्तान का, क्योंकि ये कश्मीर में कभी नहीं हुआ था। आप देखो, और हमारी मोदी जी यही कहना चाहते हैं, हमारे कश्मीर के यूथ को सुधारना चाहते हैं।
जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पेंशन वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार से मांग की गई कि पिछले 18 महीनों से बकाया डी को अब जारी किया जाना चाहिए तथा छठे 7वें वेतन आयोग का कर्मचारियों को पूरा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की जरूरत है ताकि इन पेंशनरों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके। 18 महीने का डीए एरियर्स कोविड पीरियड वो रिलीज किया जाए गवर्नर साहब पेंशनर्स के लिए, और इसके साथ 3% डीए रिलीज किया जाए। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के गरीब क्लास 4th मुलाजिम को 1 करोड़ रुपया है कुल एरियर्स, वो फाइनेंस में फाइल गर्द खाती है वहाँ पर। जेके इंडस्ट्रीज के 3000 जेन्युइन लेजिटिमेट सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट ने इम्प्लीमेंट के गवर्नमेंट ने किया, पेंशन मिलता है। इनसे जो सीपी फंड रिकवर हुआ वो वापस एमडी को अकाउंट में डाला एजी ने, तो ये बजटरी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इस वास्ते इनके जो 6 और 7 पे कमीशन के पे एरियर्स तो इनको रिलीज़ किया जाए। इसके बाद जनाब हमारा है कि कंज्यूमर कोर्ट जो यहाँ फंक्शनिंग था, जिसके जस्टिस हाली तो उसके चेयरमैन थे, तो स्मूथली चल रहा था। लोगों की ग्रीवेंस उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्कर पब्लिक गरीब लोग जाते थे, वो रेस्टोर किया जाए। उसके बाद जनाब हमारा कि ये सारे हम इंडियन ट्रेड यूनियनों का एक ही फोरम है, ट्रेड यूनियन प्रेसिडियम, 10 मेजर ट्रेड यूनियन जो 8 करोड़ ऑर्गेनाइज। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी के प्रधान प्रोफेसर GL थापा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मंडल रिपोर्ट की जो रिपोर्ट पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी विभागों में काम करने वाले SC ST तथा OBC के प्रमोशन के मुद्दे के साथ परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार को इन लोगों को इनके हक देने की जरूरत है। इस अवसर पर उनके साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जॉइंट एक्शन कमेटी जो रिजर्व कैटेगरी उनकी ओर से की जा रही है। आज के जो हमारे अहम मुद्दे हैं, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का मुद्दा है, मंडल कमीशन का मुद्दा है, हमारा जो डीलिमिटेशन जो रिपोर्ट जो आई है उसके ऊपर हमारी आपत्ति है। जो हमारा रिजर्वेशन हमारा जो SC ST जो हमारा एक्ट है, प्रिवेंशन आर्टिस्ट एक्ट है, उसे लागू करने की बात हो, फॉरेस्ट एक्ट की बात हो, जो हमारा ST स्टेटस जो डिल्यूट करने जा रहे हैं उसकी बात हो, उसी को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं जो इन्होंने जो डेंटल सर्जन के ऊपर और हमारे जो डेली वेजर हैं उनके ऊपर जो लाठी चार्ज किया है उनको, उसे हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और मैं ऑनरेबल LG साहब से अपील करते हैं कि जो हमारा मंडल कमीशन का मसला है, हमारी जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात है, इसको जल्द लागू करें, इसमें पर्सनल इंटरवीन करें, इसे जल्द लागू करें। नहीं तो हमारी जो लास्ट वीक ऑफ जो मार्च है उसमें हमारी बहुत बड़ी महारैली होगी, लोग सड़कों पर आएंगे, बच्चे बूढ़े नौजवान यूथ औरतें सभी रोड। मेरी अपील रहेगी पंचायत सरपंच से BDC DDC चेयरमैन जो SC ST OBC के हैं वो उसमें पूरा कोऑपरेट करें ताकि हमारे जो हक हकूक़ हमें मिल सकें। जिला पंचायत के मुख्य बस स्टैंड के पास पुंछ में बनी पार्क की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन तथा सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त किया और सरकार से मांग की कि इस पार्क की हालत को जल्द से जल्द सुधारा जाना चाहिए। स्थानीय निवासी जुगल किशोर, रविंद्र कुमार व सुनील कुमार आदि ने कहा कि इन पार्क में शहीद DSP मंजीत सिंह की प्रतिमा भी स्थापित हुई है, लेकिन दुख की बात यह है कि पार्क की तरफ से प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा और पार्क की हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि जिन पार्कों में शहीदों की प्रतिमा है उस पार्क की हालत को जल्द से जल्द सुधारा जाना चाहिए। आज बड़े दुख से हमें ये कहना पड़ता है कि यहाँ पर जो बस स्टैंड के अंदर शहीद मंजीत सिंह DSP जो एक पुलिस के हुनर अफसर थे, यहाँ पर मिलिटेंटों द्वारा उनकी हत्या की गई। इस पार्क में उनका एक स्टैच्यू बनाया गया है। यहाँ पर और लोग भी उनके साथ शहीद हुए। आज के दिन हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। साथ में ये जो पार्क है, इस पार्क की जो है बहुत बद से बदतर हालात है। इसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए। आप देखें कि इसकी जो दीवार जो है टूटी हुई है। यहाँ पर इसके इर्द गिर्द में देखें
कितना बड़ा यहाँ पर रेडियाँ और यहाँ पर जो ऑटो स्टैंड है, यहाँ पर इतनी बड़ी गाड़ियाँ, इसका जो इतनी बड़ी यहाँ पर गंदगी जो है, इसकी टोटली सफाई होनी चाहिए। आज हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ के मेन बस स्टैंड में खड़े हैं, जहाँ पर DYSP शायद मजीद सिंह का मेमोरियल है। हमारे साथ रविंद्र कुमार बिट्टा जी जो पुंछ की जानी मानी शख्सियत हैं। आज बड़े दुख से कहना पड़ता है आपके चैनल के माध्यम से, पहले भी हमने कई बार इसके ऊपर बात की है आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन कोई मसला मसाइल हल नहीं हुए। आज फिर कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो हम बस स्टैंड में खड़े हैं, DYSP मंजीत सिंह के मेमोरियल के पास, यहाँ की आप अंदर का जो लोकेशन देखिए, जो पार्क है, उस पार्क की बद से बदतर हालात है। आज बड़े दुख और अफसोस की बात है कि हमारा जो पुंछ राजा महाराजाओं के टाइम इतनी खूबसूरत एक धरती थी, आज इसकी इतनी खस्ता हालत है। मैं ये समझता हूँ कि एक तो जो पुंछ की लीडरशिप बड़ी नालायक रही, और पुंछ के अंदर जो भी ऑफिसर आया, जब उसने पुंछ की लीडरशिप की खस्ता हालत देखी तो वो ऑफिसर समझ गया। समाज सेवी संस्था एंटी क्राइम टीम द्वारा पंचायत रतराल के गवर्नमेंट स्कूलों को सैनिटाइज किया गया और साथ में रतराल पंचायत उनके साथ लगते गांव में भी सैनिटाइजेशन की शुरुआत की गई और संस्था के वॉलंटियरों की तरफ से स्कूलों में कमरों को सैनिटाइज किया गया और फॉगिंग ड्राइव भी की गई। कोविड-19 से बच्चों के बचाव के लिए ड्राइव चलाई गई। स्कूल प्रशासन संस्था के इस कदम का शुक्रिया अदा किया। स्कूल के हेडमास्टर मोनिका ने संस्था के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता का आभार व्यक्त किया। आज हमारी NGO एंटी क्राइम टीम ने बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी की पंचायत रतनाल में, जहां एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में सैनिटाइज किया है। ये बहुत ही एक बड़ी खुशी की बात है कि लगभग 2 साल के बाद स्कूल लग रहे हैं और जहां के जो स्थानीय प्रिंसिपल हैं मैडम मोनिका जी, उन्होंने हमें अप्रोच किया था। जहां के जो सरपंच हैं कमल सिंह चाड़क जी, उन्होंने भी हमें अप्रोच किया था और जो हमारे बिश्नाह तहसीलदार हैं श्री सोनलाल रैना जी, उन्होंने भी अप्रोच किया था और जो CEO हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर जम्मू से, उन्होंने भी हमें अप्रोच किया था कि हमारे लगभग जितने भी स्कूल हैं उनको सैनिटाइज करने की कोशिश करें। तो ब्लॉक आरिसपुरा की BDC चेयरमैन तरसीम लाल शर्मा तथा पंचायत कोटली गल्लाबाना के सरपंच काराराम ने संयुक्त रूप के साथ पंचायत की वार्ड नंबर 6 में कबीर नगर बस्ती में विकास कार्यों की शुरुआत करवाई। इस अवसर पर सरपंच दर्शन चौधरी सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच ने बताया कि लगभग 6 लाख रुपए की लागत से टाइल्स लगाने के साथ साथ सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। सरपंच ने पंचायत के लोगों को विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में पंचायत में लगातार विकास कार्यों को जारी रखा जाएगा। थी कि इस जगह पे टाइल लगाने की और साथ में वॉशरूम की, तो मैं जहाँ के सब जितने भी लोग हैं कोली गलांबाला के, मेरे साथ जहाँ के सरपंच सूर्य प्रकाश जी हैं और पूर्वबाना के सरपंच दर्शन जी हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि 2 सरपंच एक साथ और मैं इनके साथ रहता हूँ। तो अपनी एक टीम के साथ लोगों को भी ये पता लगता है कि सब तरफ बधाई का बदावा बजता है कि सरपंच मिलजुल करके सारे जो है काम को बढ़ावा दे रहे हैं। CGC चंडीगढ़ की तरफ से प्रदेश जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप कार्यक्रम की शुरुआत करने के साथ साथ जम्मू में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कार्यालय भी खोला गया। इस बात की जानकारी CGC के सदस्यों ने जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए जम्मू शहर के बाहु प्लाजा क्षेत्र में कार्यालय खोला गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप योजना भी शुरू की गई है। विद्यार्थी वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और देयर आर 2 रीजन दैट वी आर हियर टुडे। पहला सबसे कि हम एक स्कॉलरशिप जो है हमारी CGC जोश, जो कल हमारे फॉर्मर CM डिप्टी CM कुलविंदर गुप्ता जी ने लॉन्च की है 7 करोड़ की। इसमें जितने भी बच्चे +2 में इस बार पढ़ रहे हैं वो सारे जो हैं उसको अवेल कर सकते हैं। उसके लिए हमारी वेबसाइट है cgc.ac.in, उस पर लिंक लगा हुआ है, आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं और एग्ज़ाम की डेट आपको पता चल जाएगी, सो दैट बच्चा हर सेमेस्टर जो है स्कॉलरशिप अवेल कर सके। अपने अधिकार मांगने आए मजदूरों ने आज असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के खिलाफ अपना धरना दिया। उन्होंने बताया कि हम दूर दराज इलाके से अपने हक के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं कमिश्नर बेवजह लोगों से बातें करने में अपना समय सारा गवा देती है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो पाती। उन्होंने बताया कि हालांकि हमने अपने एडवोकेट
जो है वो पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन कमिश्नर एडवोकेट से भी बात नहीं कर रही और इसलिए हमें मजबूर होकर आज प्रदर्शन करना पड़ा। इसके बाद मौके पे आए IASCR ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और DC से मिलने के लिए कहा। उनके बाद DC से मुलाकात की गई और कहा गया कि उन्होंने कि हमें ऐसे अधिकार नहीं चाहिए जो लोगों के लिए काम करना पसंद नहीं करते। इस मौके पर जिला आयुक्त ने आश्वासन दिया कि मांगों पर संज्ञान लिया जाएगा। इसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। आज जैसे कि आज लेबर कोर्ट में हमारे केसेस रखे गए थे, हमारी LC असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो है यहाँ पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन, अदर लेबर लॉज के जो केसेस उन पे सुनवाई करती हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली नई मैडम ज्वाइन हुई हैं एज ए LC। तो आज वो कोर्ट केसेस रखे हुए थे, तो आज सुबह 12 बजे का हमें टाइम दिया गया था एडवोकेट्स को, क्योंकि अब हम डिस्ट्रिक्ट रियासी में, बाहर से कटरा में भी, कुछ मोहर में भी, सभी हर जगह में प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे सेशन ट्रायल्स होते हैं, जुडिशियल वर्क होता है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं, यहाँ पे 3-4 मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, तो वहाँ पे भी केसेस होते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट की मैडम को कि पहले जो है 1 बजे के बाद केसेस सुने जाते थे, उसी तरह से किया जाए। तो मैडम ने नहीं माना, उन्होंने कहा मैंने 12 बजे कोर्ट सुनना है, अगर आप आओगे ठीक है, नहीं आओगे तो आपकी केसेस जो है मैं आपके बगैर ही सुन लूँगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द चेयर हम आ गए। हम 12 बजे यहाँ पे पहुँच गए और केसेस में मैडम ने पिछली तारीख को पूरी लेबरर्स को बुला लिया है। एक केस में अगर 30 लेबरर हैं, सबको बुलाया है और उनको कहा जी नहीं जी, मैं हो सकता वकील को नहीं सुनूं, मैं लेबरर्स को सुनूं। तो एक एक केस में 30-30, 35-35, 40-40, 50-50 लेबरर हैं। अगर एक केस की सुनवाई के लिए 50 लेबरर गुलाबगढ़ से उठ के ALC के ऑफिस में आएंगे। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। नई आबाकारी नीति हुई पेश, डोमिसाइल धारक ही ले सकेंगे जम्मू कश्मीर में शराब के ठेके। 51 नई दुकानें खुलेंगी। नई नीति 1 अप्रैल से होगी लागू। जम्मू में आतंकी हमला टला, TRF का OGW ग्रेनेड सहित दबोचा गया। नरवाल इलाके में नाके पर पुलिस ने पकड़ा। अब जम्मू शहर की ट्रैफिक पर रहेगी तीसरी आंख का पहरा। 6 महीने में शुरू होगा कंट्रोल रूम। और बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर हाईवे एक बार फिर हुआ बंद। कश्मीर में रेल और हवाई सेवा भी प्रभावित। वहीं आज होने वाली परीक्षाएं भी हुई स्थगित। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते हैं 7+ चैनल।